नए मंत्रिमंडल गठन होने के बाद अब सरकार नया बजट पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी 3.0 में फिर से वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण देश के लिए पूर्ण बजट पेश कर सकती है। खबरों की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय बजट को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। निर्मला सीतारमण, जिन्हें एनडीए सरकार में दूसरी बार वित्त मंत्री का पदभार दिया गया है, वो जुलाई के दूसरे पखवाड़े में बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के पच सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री के साथ प्री बजट परामर्श मंगलवार 18 जून को राजस्व सचिव के साथ एक आधिकारिक बैठक से पहले होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आर्थिक एजेंडा तय किया जाएगा। वित्त मंत्री मुद्रास्फीति को नुकसान पहुंचाए बिना वृद्धि को गति देने के उपाय पर विचार करेंगी और साथ ही गठबंधन सरकार की मजबूरियों का पूरा करने के लिए संसाधन तराशेंगी। आर्थिक एजेंडे में निकट भविष्य में भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक देश को विकसित भारत में बदलने के लिए तेजी से सुधार लाने के कदम शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार ग्रामीण मांग में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट मोदी 3.0 सरकार का आर्थिक एजेंडा पेश करेगा। बजट में महंगाई दर के नीचे लाने की कवायद के बीच विकास को बढ़ावा देने के उपाय पर ध्यान दिया जाएगा। बजट में एनडीए की गठबंधन सरकार की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए नए संसाधनों की तलाश करने का ध्यान होगा। आर्थिक एजेंडे में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए तेजी से सुधार के कदमों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में खाद्य महंगाई दर को घटाना और बेरोजगारी को कम करना, कृषि क्षेत्र में तनाव से निपटना, रोजगार पैदा करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रफ्तार को बनाए रखना जैसी पॉलिसी प्रमुखता से हावी रहेंगी। इन सब चुनौतियों से निपटते हुए राजकोषीय घाटे को काबू पर रखने के लिए रेवेन्यू में बढ़ोतरी के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ना होगा। मोदी 3.0 सरकार को एक मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। इसमें खास मुनाफा भी शामिल है क्योंकि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए के अब तक के उच्चतम डिविडेंड का ऐलान किया था। ये रिपोर्ट TV7 भारत।